जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हम लोग फिजिक्स के कक्षा 12 फिजिक्स का एक और प्रश्न का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। ये प्रश्न आपका अगर हम करवा दें तो आपका जो यूपी बोर्ड क्लास 12 में फिजिक्स है, एक लेसन जो आपका मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, स्थिर वैद्युतिकी, समझ लीजिएगा ये चैप्टर आपका पूर्ण हो जाएगा। ये आपका अंतिम प्रश्न है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है। ये ऐसे प्रश्न जब आप करेंगे तो आपको 5 अंक प्राप्त किया जाएगा। यानी ऐसे प्रश्न जब आपकी परीक्षा में आते हैं तो 5 अंक में आते हैं। ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होता है। तो चलिए इसका हम जल्दी से पोस्टमार्टम कर दे। देखिए क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमको क्या प्राप्त करना है? व्यंजक प्राप्त करना है। सारी चीजें आज इस वीडियो में होंगी। कैसे हिंदी लिखेंगे, कैसे इसका सूत्र प्राप्त करेंगे, यानी बहुत ही आसान भाषा में आप इसको आज पढ़ेंगे। इससे पहले यहाँ निरक्षीय स्थिति है, इससे पहले मैंने आपको अच्छी स्थिति पढ़ाया है। दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हर वर्ष हर साल एक ना एक इसमें से आ ही जाता है, जिसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि 5 अंक में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये चित्र आपके लिए बहुत जरूरी है। चित्र अगर नहीं बनाएंगे तो आपका नंबर एकदम कट जाएगा। देखिए, यहाँ जो दूरी लिखी हुई है r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इधर लिखा है, यहाँ इधर भी आपका यही होगा। ये कैसे हुआ? देखिए, ऐसा चित्र आपको बनाना आना चाहिए। ऐसा चित्र बना देंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अब हिंदी कैसे लिखेंगे मैं आपको ये बता देता हूँ, उसके बाद में इसका डेरिवेशन करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, यहाँ आपके दो बिंदु है, एक आपका ये है तो दूसरा आपका बी है। दो बिंदु है, एक आपका ये है, दूसरा आपका बी है। तो ए बी एक आपका वैद्युत द्विध्रुव है। ए बी आपका क्या है? वैद्युत द्विध्रुव ही है। ए आपका माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, बी आपका प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। तो आप क्या कहेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ये भी है जो माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। देखिए, अगर आप साथ में हिंदी भी लिखेंगे तो बेहतरीन आपको अंक मिलेगा, पूरा का पूरा अंक मिल जाएगा। कोई काट नहीं सकता, कोई कमी इसमें निकाल नहीं पाएगा। तो क्या कहेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ये भी है जो माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l मीटर है। 2l मीटर यानी इधर भी l है, इधर भी l है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2l हो जाएगा। तो इनके बीच की दूरी क्या है? 2l मीटर है। फिर AB के मध्य बिंदुओं से, AB के मध्य बिंदुओं से, मध्य बिंदु का मतलब होता है कि जो दोनों के बीच में हो। A और B के बीच में आपका कौन सा बिंदु है? वो है। तो AB का ये मध्य बिंदु होगा। जैसे इस बोर्ड का, ये जो बोर्ड है हमारे पीछे, इस छोर और इस छोर से अगर देखा जाए तो इसके बीचों बीच में मैं खड़ा हूं। अगर इसको ये कह दे, इसको बी कह दे इधर, तो इन दोनों का मध्य बिंदु मैं ही तो बन जाऊंगा। ठीक उसी प्रकार से ए और बी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। मध्य बिंदुओं से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, इसी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इतना हिंदी आपको लिखना पड़ेगा। सबसे आसान, सबसे सरल भाषा में मैं आपको पढ़ाता हूँ। आप जानते हैं, कम हिंदी लिखवाता हूँ, बेहतरीन समझाता हूँ, और ऐसा मैं आपको पढ़ाता हूँ कि कोई अगर यहाँ पे बोलेंगे तो कोई काट नहीं सकता है। तो देखिए, मैंने क्या कहा कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ये भी है जो माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l मीटर है। AB के मध्य बिंदुओं से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें इसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इतना आप लिखेंगे। मैं आपको नोट्स भी बनवाता हूं, तो चलिए मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग अपनी कॉपी में इसको लिख लेना। क्या लिखेंगे? माना
एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो -q व +q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 12 मीटर है। AB के मध्य बिंदुओं से इस मान r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब आइए इसका डेरिवेशन करते हैं, इसके लिए सूत्र प्राप्त करते हैं। तो हम लिखेंगे कि +q आवेश के कारण, क्या लिखेंगे, +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण बिंदु, कहा, बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता। देखिए +q आवेश के कारण इस बिंदु P पर हम तीव्रता ले रहे हैं। तो एक आपका E1 है, दूसरा आपका E2 है। तो सबसे पहले E1 लेंगे, तो E1 के बराबर बन जाएगा 1/4 पाई r0, और आवेश क्या है, यहाँ आपका Q है, तो Q हो जाएगा, आवेश Q हो गया। देखिए यहाँ B और P, इसकी दूरी बीच की क्या है, ये PB है ना, बीच की दूरी। तो यहाँ लिख सकते हैं हम PB का होल स्क्वायर। तो E1 बराबर 1/4 पाई r0 Q/PB। अब PB की पूरी दूरी क्या है, √r² प्लस L²। तो इसके स्थान पर लिखेंगे √r² प्लस L²। पूरे का होल स्क्वायर है, तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर से E1 बराबर 1/4 पाई r0। देखिए Q जैसा है Q हो जाएगा, वर्ग घटेगा, यहां से अगर वर्ग हटाएंगे तो इस पे लगा हुआ √ हट जाएगा। जिसे थोड़ा समझ लीजिए, जैसे अगर √x है और इसका वर्ग है, तो देखिए इसको हम क्या कहते हैं, √x गुणे में √x कहते हैं, और इसका परिणाम क्या आता है, x आता है। तो यहाँ इसको 2 बार गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या बनेगा, सिर्फ r² प्लस L² बनेगा। तो क्या बनेगा, r² प्लस L²। ये आपका E1 का मान आ गया, किसका, E1 का। -q आवेश के कारण हम क्या लेंगे, तीव्रता। -q आवेश के कारण बिंदु P पर क्या लेंगे, तीव्रता लेंगे। बिंदु P पर क्या लेना है हमको, तीव्रता। देखिए थोड़ा इसको हटा दें, बिंदु P पर तीव्रता लेना है। चलिए देखिए अब से हम क्या लेंगे, -q के कारण, तो आप E2 लेंगे, क्या लेंगे, E2। तो E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई r0, और Q बटा क्या बनेगा, यहाँ दूरी लिया था तो PB का स्क्वायर बना था, इधर लेंगे तो PA का स्क्वायर बन जाएगा। इसका हो जाएगा PA का स्क्वायर या AP का स्क्वायर, बात एक ही है, ठीक है। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आई है तो चलिए थोड़ा ऊपर से फिर से लिखते हैं हम। देखिए PA के बराबर ये हमारी दूरी है √r² प्लस L²। तो लिखेंगे E2 बराबर 1/4 पाई r0 Q बटा क्या है, r² प्लस L² है ना, तो लगा देंगे और इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। तो E2 बराबर 1/4 पाई r0, और क्या हो जाएगा, Q बटा, देखिए वर्ग घटेगा तो इसका भी √ हट जाएगा, तो क्या बनेगा, r² प्लस L²। ये आपका E1 का मान इतना बना और E2 का मान आपका इतना बना है। अब हम क्या निकालेंगे,
परिणामी तीव्रता निकालनी है। परिणामी तीव्रता क्या होता है? E के बराबर सूत्र होता है E1 cos थीटा प्लस E2 और साथ में क्या cos थीटा। अब यहाँ पे E1 और E2 का मान हम क्या करेंगे? रख देंगे। E1 और E2 का मान रख देंगे। तो देखिए E बराबर E1 का मान हमने क्या निकाला था? 1/4 पाई हाफ साइन नोट Q बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सॉरी रूट नहीं था, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। फिर क्या है साथ में? कास थीटा प्लस E2 का मान ये लिखा है 1/4 पाई हाफ साइन नोट क्या हो जाएगा? Q बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और साथ में क्या है? कास थीटा। देखिए कास थीटा और कास थीटा है, इसको आप कॉमन ले लीजिए। 1/4 पाई हाफ साइन नोट Q बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई हाफ साइन नोट Q बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में, और कास थीटा को क्या ले लीजिए? बाहर कॉमन ले लीजिए। कास थीटा को बाहर कॉमन ले लीजिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए बड़ा ब्रेकर लगाएंगे। 1/4 पाई हाफ साइन नोट यहाँ भी है, दोनों भाग में है, और Q भी है, Q भी है। तो हम क्या करेंगे? Q को यहाँ ला करके Q बटा 4 पाई हाफ साइन नोट कॉमन लेंगे, तो ऊपर कुछ नहीं तो एक, नीचे क्या बनेगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस ये बाहर Q भी बाहर, तो 1/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आपका बनेगा। और क्या है साथ में? कास थीटा। इतनी बात समझ में आई। चलिए ऊपर लिखते हैं। देखिए E के बराबर क्या है? Q बटा 4 पाई हाफ साइन नोट। देखिए इसका हर समान है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यहाँ भी है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यहाँ भी है। तो जब हर समान होगा तो एक बार हम लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिखेंगे, ऊपर क्या हमारा बच रहा है? 1+1, तो 1+1 हो जाएगा, और साथ में हमारे क्या है? कास थीटा। फिर लिखेंगे Q बटा 4 पाई हाफ साइन नोट, जैसा है वैसा, एक एक कितना हो जाएगा? 2, नीचे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और क्या है? कास थीटा। यहाँ अगर हम कास थीटा का मान निकालें चित्र से, तो देखिए कास थीटा एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, लाल बटा कक्का। तो कास के बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार आपका क्या है? अगर इधर से देखें तो यल है, और इधर से देखें तो भी क्या है? यल है, तो आधार आपका यल हो जाएगा। कर्ण आपका ये है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इधर से देखें तो भी आपका कर्ण ये बनेगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यानी कास थीटा के स्थान पर हम लिख सकते हैं यल बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि कास थीटा के बराबर आधार बटा कर्ण होता है, आधार आपका यल है, कर्ण आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो क्या करेंगे? इसी मान को हम यहाँ रख देंगे, इसी मान को रखेंगे। तो E के बराबर यहाँ देखिए ये 2 और Q को एक साथ में कर दीजिए, तो 1/4 पाई हाफ साइन नोट, 2 और Q का गुणा करेंगे तो 2Q हो जाएगा, नीचे क्या आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसके स्थान पर क्या लिखेंगे? यल बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस
एल स्क्वायर। फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2QL का गुणा करा देंगे तो 2QL हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इंटू ये क्या है, √r² प्लस एल स्क्वायर। थोड़ा सा यहाँ आपको बेहतरीन तरीके से समझा दिया है, देखिए ध्यान दीजिए क्या है। जैसे अगर आपके पास x और √x लिखा है तो x के ऊपर एक घात होता है, x के ऊपर कितना, एक घात होता है, और √x का मतलब होता है 1/2 घात यानी आधी घात। अंडर रूट का मतलब होता है आधी घात, ये आपको आना चाहिए। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, आधी घात होता है। तो गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ती है, यहाँ गुणा ही तो है। तो एक में जिसे यहाँ लिखा है x इंटू x की घात 1 गुणा x की घात 1/2 हो जाएगा। तो क्या बनेगा, x की घात 1 प्लस 1/2 जुड़ करके कितना बन जाएगा, x की घात 3/2। अब वैसे हम कह सकते हैं, देखिए एक घात और आधी घात इसको जोड़ेंगे तो एक घात में आधी घात जोड़ेंगे तो 1.5 बनेगा, और 1.5 का मतलब क्या होता है, 3/2 होता है। तो यहाँ देखिए ये पूरा पूरा आपका एक घात, ये आधी घात जुड़ करके क्या बनेगा, 1.5 बनेगा, यानी 3/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3/2। चलिए 3/2 लिख दीजिए। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL, इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, r² प्लस एल स्क्वायर की घात कितना, 3/2। देखिए मैंने आपको P के बराबर क्या पढ़ाया था, 2QL पढ़ाया था। P आपका क्या है, P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के बराबर होता है 2QL होता है। जहां 2QL लिखा है उसके स्थान पर क्या लिखेंगे, P लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके स्थान पर P हो जाएगा r² प्लस एल स्क्वायर की घात कितना, 3/2। अगर हम r² को बड़ा दिखा दें एल स्क्वायर से तब एल स्क्वायर नगण्य हो जाएगा, यानी एल बराबर कितना, 0 के बराबर हो जाएगा। तो E के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r² प्लस 0, एल स्क्वायर का मान 0 हो जाएगा, इसका कितना, 3/2। तो 0 से आपको कोई मतलब नहीं है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बनेगा, P/r² कितना, 3/2। इस स्क्वायर से स्क्वायर आपका क्या होगा, कट जाएगा। तो क्या बनेगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/ देखिए r का घात कितना बनेगा, 10 बनेगा। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, इसी को सिद्ध करके लाना था। जब आपसे कहा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए निरक्षीय स्थिति में E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट P/r³ होता है, तो ऐसा चित्र आप बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको सबसे ज्यादा फोकस देना है चित्र पे, बाकी हिंदी तो आप लिख ले जाएंगे, आपको मैंने अच्छे समझा दिया है। ये आपका एक प्यारा सा डेरिवेशन है। तो कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।